आज हम लोग जिस सेक्शन को देखने जा रहे हैं इसमें देखेंगे कि राइट क्लिक मेनू कैसे क्रिएट करेंगे और उसके ऊपर कैसे इवेंट लगाते हैं। ठीक है, तो मैंने ये एक्चुअली में सेकंड पार्ट है, तो ये वीडियो जरूर चेकआउट करिएगा। इसमें मैंने ये बताया है कि राइट क्लिक मेनू कैसे क्रिएट करते हैं, जैसे कि एडिट में कट कॉपी पेस्ट होता है तो इसको हम कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, यानी इवेंट परफॉर्म करता है। तो मैंने पिछले वीडियो में सिर्फ बनाना सिखाया था कि कैसे बनता है, उस पर कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं कराया था, कोई भी इवेंट परफॉर्म नहीं किया था। और आज हम लोग इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इस वीडियो को जरूर चेकआउट करिएगा, तभी ये बात समझ में आएगी और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसी के आगे। और कहाँ तक हुआ था, ये कोड उसी का पार्ट है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, इसी कोड को मैं कॉपी करूँगा और ये क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, इसके लिए आप पहले वो वीडियो जरूर चेकआउट करिएगा, उसके बाद आप आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि हो क्या रहा है इतने से। तो मैंने यहाँ पे लिखा जावा सी, फाइल का नाम था पॉपअप मेनू। ठीक है, तो पॉपअप मेनू, और मैंने इस चीज़ को क्या किया, कंपाइल किया। और एक बार मैं आपको रन करा के दिखाता हूँ कि अभी तक हमने क्या किया था। ठीक है, तो पॉपअप मेनू डॉट जावा। ठीक है, और इसको मैंने रन कराया तो आउटपुट जो हमें आ रहा था, ये आ रहा था। इसमें मैं राइट क्लिक जहाँ भी कर रहा हूँ वहाँ पे राइट क्लिक ऑप्शन आ रहा है, तो ये कट कॉपी पेस्ट हमारे पास आ रहा है, लेकिन इसमें मैंने कोई भी इवेंट परफॉर्म नहीं किया। तो मैं चाहता हूँ कि जब मैं कुछ डेटा लिखूँ और उसके ऊपर मैं राइट क्लिक करके कट करूँ तो वो डेटा हमारा कट हो जाए। जब मैं किसी चीज़ को सेलेक्ट करूँ और उसके बाद कॉपी करूँ तो ये कॉपी हो जाए। अगर मैं उस पर राइट क्लिक करके पेस्ट करूँ तो डेटा पेस्ट हो जाए, और सेलेक्ट ऑल करूँ तो सारा सारा डेटा सेलेक्ट हो जाए। ये काम कैसे करेंगे, तो मैं इसी के आगे कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। ठीक है, और इसका जो मैं कोड है एज इट इज़ कॉपी करता हूँ, ये सारा पूरा कोड, और इस कोड को मैं एक दूसरी फाइल में इंप्लीमेंट करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने इसको कॉपी किया और ये रहा नई फाइल जिसका नाम है माउस राइट क्लिक मेनू। ठीक है, तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, यहाँ पर सब जगह वही करने वाला हूँ, माउस राइट क्लिक मेनू। ठीक है, इसी नाम का क्लास है, तो इसी नाम का हम कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे और सारा कुछ इस पर परफॉर्म करेंगे। तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा इसके आगे क्या होने वाला है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा क्या होने जा रहा है यहाँ पे। और मैं यहाँ पे यूज़ करने जा रहा हूँ, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कॉल कर लिया। कंस्ट्रक्टर के अंदर सारी चीज़ें डिफाइन करने वाले हैं। ठीक है, और ये देखिए यहाँ पर मेनूज़ क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ तक का काम हो रहा है। अब एक काम करते हैं, पहले इसको एक बार रन करा के देख लेते हैं कि मेरा काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मैंने जावा सी माउस राइट क्लिक मेनू क्लिक किया, ये रन हो गया। और ये परफॉर्म होने के बाद, ठीक है, ये परफॉर्म होने के बाद, ठीक है, अब ये जब हो गया तो उसके बाद हम रन करा के आउटपुट देखते हैं पहले कि आउटपुट सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देख सकते हैं आउटपुट हमारा कुछ इस तरीके से आ रहा है। तो देखिए अभी भी हमारा ये टास्क वैसे ही परफॉर्म हो रहा है जैसे हमने बनाया था। अब इसमें करना क्या है, करना ये है कि टेक्स्ट एरिया क्रिएट करेंगे और उसके ऊपर हम डेटा लिख करके इस कंटेंट पर यानी कट कॉपी पेस्ट करके देखेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ लिखूँगा जे टेक्स्ट एरिया टी आर, इसका नाम ले लिया टेक्स्ट एरिया, और मैंने यहाँ पर क्या बनाया, टी आर बना दिया। टी आर इज इक्वल टू न्यू जे टेक्स्ट एरिया, और यहाँ पर हम विड्थ और हाइट देते हैं। तो पहला हो गया रो एंड कॉलम, तो मैंने बोला 5 रो एंड 10 कॉलम। ठीक है, 5 रो 10 कॉलम का मैंने एक टी आर बना लिया। अब पॉइंट ये आता है कि अगर ये टेक्स्ट एरिया बनेगा तो उसके अगर डेटा ज़्यादा होगा तो स्क्रॉल बार भी हमें चाहिए होगा। तो स्क्रॉल बार के लिए हम यहाँ यूज़ करने वाले हैं जे स्क्रॉल पेन। ठीक है, एस पी स्क्रॉल पेन, और मैं यहाँ पे क्या करने जा रहा हूँ, एस पी इज इक्वल टू न्यू जे स्क्रॉल पेन। ठीक है, और यहाँ पर पास करेंगे टी आर को, यानी किस पर अप्लाई करना है, टी आर पे अप्लाई करना है, यानी टेक्स्ट एरिया पर स्क्रॉल पेन लगाना है। ठीक है, और बाद में क्या करेंगे, इस फॉर्म पर जो ये पॉपअप किया है ऐड, मैं इसको पॉपअप ना ऐड करके मैं ऐड करने वाला हूँ एस पी को। ठीक है, यानी कि मैं फॉर्म पर स्क्रॉल पेन को मैं ऐड करूँगा जिसके अंदर क्या लगा हुआ है, टी आर लगा हुआ है। ठीक है, चलिए देखते हैं इतने से क्या होने वाला है। तो मैंने राइट क्लिक किया, पहले मैं कंपाइल कर देता हूँ, रन कराया, और अब आप देखिएगा इस पर अभी के लिए एक्चुअली में कुछ नहीं हुआ है क्योंकि मैंने बाउंड नहीं किया। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, लेआउट नल है और डायरेक्ट हम ऐड करेंगे नहीं, तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे लिखूँगा एफ एस पी डॉट सेट बाउंड्स, और मैंने यहाँ पर बोला कि 50, 20, कितने पोजीशन पे, पोजीशन होनी चाहिए
इसका पोजीशन मैंने दे दिया, विड्थ दे दिया 500 और ये दे दिया मैंने, हाइट दे दिया 300। ठीक है, तो मैंने ये चीज़ सेट बाउंड्स पर लगा दिया और डेटा के बाद लगाते हैं, एक बार यहाँ पर ऐड करते हैं और इस चीज़ को मैं यहाँ पर ऐड करने वाला हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या होता है इससे। तो राइट क्लिक हुआ और ये मैंने पेज बनाया, ये आपके सामने टेक्स्ट एरिया क्रिएट हो गया। अब मैं इस पर चाहता हूँ कि लिखा मैंने दिस इज़ अ पेन, ऐसा कुछ लिख रहा हूँ तो बहुत ही छोटा डेटा हमें दिखाई दे रहा है, बट हमें करना क्या है। अब इसका फ़ायदा क्या है स्पीकर लगाने का, देखिएगा आप ज़रा, डेटा हम जितने भी नीचे होते जाएंगे ये देखिएगा आप, डेटा देखिएगा स्क्रॉल बार अपने आप आ रहा है और जब मैं इधर लिखता चला जाऊँगा डेटा तो अपने आप स्क्रॉल बार इसमें भी आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। ये देखिए आपके सामने ये जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल स्क्रॉल बार आ रहा है, ये कैसे आ रहा है, इस स्क्रॉल पेन की वजह से। ठीक है, तो मुझे तो सबसे पहले इसमें डेटा हमें कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो मुझे क्या करना है, पहले तो इस पर एक फ़ॉन्ट लगाने वाले हैं। ठीक है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, फ़ॉन्ट लगाऊंगा और फ़ॉन्ट के लिए क्या करेंगे, फ़ॉन्ट क्लास यूज़ करेंगे। ठीक है, तो मैंने लिखा फ़ॉन्ट का ऑब्जेक्ट बनाया एफ़ और यहाँ लिखा एफ़ इज़ इक्वल टू न्यू फ़ॉन्ट और इसके अंदर हमारे पास 3 आर्गूमेंट्स होते हैं कंस्ट्रक्टर में। तो सबसे पहले हम बताएंगे टाइप, तो मैंने इनका टाइम्स न्यू रोमन, ये हो गया टाइप। उसके बाद मैंने बोला कि डेटा जो होना चाहिए वो बोल्ड होना चाहिए, तो मैंने बोला फॉन्ट डॉट बोल्ड। उसके बाद मैंने बोला 25 पिक्सल का इसका साइज हो और किस पे अप्लाई करना है, टीआर पे। तो मैंने बोला कि ठीक है टीआर डॉट सेट फॉन्ट और मैंने यहाँ पर बोला कि सेट फॉन्ट पर क्या कर दो, एफ़ को ऐड कर दो, यानी फॉन्ट लगा दो। चेक करते हैं इससे क्या होने वाला है। तो ये मैंने फाइल को बनाया, इसको ओपन किया और यहाँ पे देखिएगा ज़रा, मैंने लिखा दिस इज़ अ पेन फाइल डेमो। ठीक है, तो ये आप देख पा रहे हैं कि डेटा हमारे पास लिखने को आ गया। अब मैं इस पर चाहता हूँ राइट क्लिक हो, यहाँ पर देखिए अभी राइट क्लिक हो रहा है, बट इसको मुझे इस पर लाना है। तो इसका मतलब मुझे फॉर्म पर राइट क्लिक ना करा के मैं चाहता हूँ कि जहाँ पर मैं क्लिक करूँ माउस टेक्स्ट एरिया पर, वहाँ पर हो जाए। तो इसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यही जो फॉर्मेट मैंने ऐड किया हुआ है फॉर्म पर, इसको मैं कहाँ लगा दूंगा टीआर पे। ठीक है, तो क्या हुआ, टीआर डॉट माउस लिसनर। अब देखना ये है कि टीआर पर क्या ये ऑप्शन आने लगा। तो एक काम करते हैं, क्लिक किया, एक बार रन कराते हैं और अब आप देखिएगा राइट क्लिक करने पे यहाँ पर भी देखिए ऑप्शन आने लगा और जहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ वहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो हमारा काम तो हो गया। बट मैं यहाँ पर अगर लिखता हूँ दिस इज़ अ फाइल एग्जाम्पल ऑफ जावा, ठीक है, तो आप यहाँ पर देखोगे कि डेटा लिख तो लिया, राइट क्लिक किया इस पर सेलेक्ट करके, तो कट किया तो कट नहीं हुआ। ठीक है, मैं इसको पेस्ट करूँ तो क्या पेस्ट हुआ, नहीं हुआ। क्या मैं सेलेक्ट ऑल कर रहा हूँ तो हो रहा है, नहीं, यानी कोई भी इवेंट परफॉर्म नहीं हो रहा है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, इस पर इवेंट परफॉर्म करने जाऊँगा। तो अब आप देख रहे हैं कि मैंने क्या क्या किया, सारे डेटा को एक टेक्स्ट एरिया ऐड किया, स्क्रॉल पेन ऐड किया और एक फॉन्ट लगा दिया। मैंने 3 काम किया क्योंकि मुझे डेटा पर काम करना है और टेक्स्ट को यहाँ पर सेट किया। तो 4 लाइन मैंने ये नई ऐड करी है और सब कुछ वही है। और उसके बाद हमने क्या किया है, लेआउट सेट करने के बाद इसको एसपी को मैंने सेट बाउंड्स के थ्रू सेट कर दिया। सेट बाउंड में कितने आर्गूमेंट होते हैं, 4। पहला एक्स वाई विड्थ और हाइट, यानी एक्स वाई किस पोजीशन पे, विड्थ और हाइट मतलब कितना बड़ा होना चाहिए डेटा। और साथ में एसपी को मैंने कहाँ ऐड कर दिया, फॉर्म पे। और फिर मैंने कहा जो इवेंट अभी तक माउस लिसनर फॉर्म पे हो रहा था उसको कहाँ लगा दो, टीआर पे लगा दो, क्योंकि मैं टेक्स्ट एरिया के अंदर अगर मैं राइट क्लिक करूँ तो ये सारे ऑप्शंस आने चाहिए। आई होप बात समझ में आ रही होगी। तो मैंने यहाँ पर ये फॉर्मेट अप्लाई कर दिया। ठीक है, अब हुआ ये कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, सारे इवेंट तो आ गए, अब इस पर मैं क्लिक करूँ तो ये टास्क परफॉर्म हो। तो इसके लिए मैं क्या करने जा रहा हूँ, यहाँ पर ये जो इवेंट है इस पर इम्प्लीमेंट करूँगा एक्शन लिसनर। अब आप यहाँ पर चाहे तो आइटम लिसनर का भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं क्लिक इवेंट परफॉर्म करने जा रहा हूँ इसलिए मैंने एक्शन लिसनर का यूज़ किया। ठीक है, तो एक्शन लिसनर जब परफॉर्म करते हैं, ये इंटरफेस है, इसके अंदर एक बना बनाया मेथड है जिसका नाम है पब्लिक वायर्ड एक्शन परफॉर्म्ड और इसके अंदर हम यूज़ करते हैं एक्शन इवेंट। और ये मैंने ले लिया ई, मतलब इवेंट के लिए। एक काम करते हैं, इसका नाम चेंज कर देते हैं, एक्शन इवेंट ले लेते हैं। ठीक है, ये मैंने एक्शन इवेंट ले लिया। क्लियर। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये मेथड मैंने ओवरराइड कर दिया। अब प्रॉब्लम ये है कि इवेंट पर टास्क तब परफॉर्म होगा जब मैं लिसनर पर उन सारे मेनूज़ पर भी लिसनर ऐड करूँ। ठीक है, क्योंकि बिना सोर्स के ये हैंडलर तो कॉल होने वाला नहीं है।
तो मुझे क्या करना है, कट कॉपी पेस्ट जो मैंने बनाया है सेलेक्ट ऑल, सब पे मुझे लिसनर ऐड करने पड़ेंगे। जैसे कि मैंने TR पर ऐड किया माउस लिसनर, वैसे ही करना पड़ेगा। तो मैंने बोला कि ठीक है, कैसे करेंगे, यहाँ पे आएंगे और यहाँ लिखते हैं कट डॉट ऐड एक्शन लिसनर, ठीक है, ऐड एक्शन लिसनर। और मैंने बोला कि इसका जो हैंडलर है वो कहाँ है, इसी क्लास के अंदर। तो मैंने यहाँ पर क्या पास कर दिया, दिस पास कर दिया। और मैं इसी तरीके से चारों पर अप्लाई कर दे रहा हूँ। तो मैंने ये कट कर दिया, ये हो गया कॉपी, ये हो गया पेस्ट, और ये हो गया सेलेक्ट ऑल, ठीक है, सभी मैंने लगा दिया। अब पॉइंट आता है कि मुझे जब एक्शन परफॉर्म होगा तो ये चारों इवेंट हैं, चारों पर काम होगा। तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा किसने क्लिक किया, यानी किसने सोर्स जनरेट किया, इवेंट जनरेट किया। तो मैं यहाँ लिखूँगा ए डॉट गेट सोर्स। ये ए कौन है, एक्शन इवेंट है, उसका सोर्स मुझे पता करना पड़ेगा। और मैंने यहाँ पर यूज़ किया कट। अगर कट है तो क्या करो, तो मैं अभी के लिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, तो मैं एक काम करता हूँ, पहले देखता हूँ कि यहाँ पर कट कॉल्ड, ये एक मैसेज दे रहा हूँ और देखता हूँ कि ये काम कर रहा है कि नहीं। फिर इल्सिफ लगाएंगे, इल्सिफ, और यहाँ पर भी वही काम करेंगे कि कॉपी ने काम किया कि नहीं किया, तो हमें पता चल जाएगा। यहाँ पे लिखा मैंने कॉपी, और मैंने बोला कि अगर ऐसा है तो ये क्या करे, कॉपी कॉल्ड। तो ये मैंने लिख दिया कॉपी कॉल्ड। अभी के लिए बस बहुत ही सिंपल सा मैं बात कर रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पर फिर कॉपी करते हैं, ये कॉपी किया, पेस्ट किया, और एक पेस्ट और कर दिया। लास्ट में 4 ऑप्शन है, तो मुझे इल्सिफ लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। मैंने बोला कि अगर कॉपी ने काम किया तो ये कर दो, अगर पेस्ट ने काम किया है तो पेस्ट ने अगर क्लिक किया है तो पेस्ट वाला काम कर दो, पेस्ट कॉल। और यहाँ पर क्या होगा, फिर बचा कौन सा, सेलेक्ट ऑल, क्योंकि मेरे पास 4 ही ऑप्शन है, ठीक है। अब देख सकते हैं कट, कॉपी, पेस्ट और सेलेक्ट ऑल। तो मैंने चारों का हैंडलर यहाँ पे क्रिएट कर लिया। अब देखना ये है कि क्या ये एक्शन परफॉर्म होता है कि नहीं होता। सबसे पहला काम तो ये करना है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पे मैंने राइट क्लिक किया, राइट क्लिक मेनू क्लिक किया। अब आप यहाँ पे देखिएगा, मैंने यहाँ पे किया राइट क्लिक। अब यहाँ पर आप यूज़ चेक करिएगा कि क्या होता है, कट कॉल्ड, कॉपी कॉल्ड, सेलेक्ट ऑल कॉल्ड, पेस्ट कॉल, और ये देखिए कट कॉल, यानी मैं इवेंट्स हमारे परफॉर्म होने लगे। अब मुझे करना ये है कि मैं यहाँ पर अभी भी काम हो नहीं रहा है, दिस इज़ अ फाइल एग्जाम्पल, एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा। अब मैं चाहता हूँ कि इसको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ तो राइट क्लिक करने पर ये क्या हो जाए, अगर मैं कट करूँ तो ये डेटा कट भी हो जाए। कॉल तो हो रहा है लेकिन ये परफॉर्म नहीं हो रहा है। तो इसके लिए मैं क्या करने जा रहा हूँ, यहाँ पर हमारे पास बने बनाए 4 फंक्शन हैं, और वो बहुत ही सिंपल फंक्शन है। आप लोगों को नहीं पता होगा, ये काफ़ी जगह पर स्टैक ओवरफ्लो में लोग काफ़ी सर्च कर रहे हैं, तो मैं आपको यहाँ पर आंसर दे रहा हूँ। क्या करना है आपको, सीधा टेक्स्ट एरिया का नाम TR था, तो यहाँ पर बस सीधे कॉल कर लीजिए कट। ये एक बना बनाया फंक्शन है जो इसको कट करने का काम आता है। कॉपी करने के लिए क्या यूज़ करेंगे, कॉपी फंक्शन यूज़ करेंगे, देखिएगा ज़रा। और पेस्ट करने के लिए हमारे पास सीधा बना बनाया फंक्शन है पेस्ट। तो देखिए है ना कितना आसान, पेस्ट। और अभी देखिएगा काम भी करेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इवेंट परफॉर्म कर दिया, ये हटा दिया, और यहाँ पर यूज़ करेंगे सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑल नाम का मेथड है, ठीक है। अब ध्यान से देखना है क्या होने वाला है। तो 4 ऑप्शन आए, अगर कट ने कॉल किया है तो TR से कट कर लो डेटा, अगर कॉपी ने कॉल किया तो कॉपी कर लो, पेस्ट ने किया है तो पेस्ट कर दो, और अगर सेलेक्ट ऑल है तो सारे सारे ऑल कर दो सेलेक्ट। चलिए भाई कंपाइल करते हैं। हम लोग लगभग अपने वीडियो के लास्ट में पहुंच चुके हैं, और अब आप देखिएगा यहाँ पे सारे काम आपको मैं दिखाता हूँ। लिखा मैंने दिस इज़ अ पॉपअप मेनू एग्जाम्पल, ठीक है, ये मैंने लिखा। अब मुझे इस डेटा को क्या करना है, राइट क्लिक करके कॉपी करना है, मैंने कर लिया। अब मैं यहाँ करके क्या करना चाहता हूँ, पेस्ट। तो मैंने यहाँ पर राइट क्लिक किया, देखिए ज़रा पेस्ट कर दिया। अब आप देख पा रहे होंगे जितनी बार मैं चाहूँ यहाँ पर पेस्ट कर सकता हूँ, तो देखिए पेस्ट हो रहा है, ठीक है। और मुझे लगा कि नहीं, ये जो डेटा है इसको मुझे क्या करना है, कट करना है। तो ध्यान से देखिए मैंने कट कर लिया, डेटा हट भी रहा है, और ये रहा, मैंने क्या बोला कि इसको क्या कर दो, पेस्ट कर दो, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं जितनी बार मैं यहाँ से कट कर रहा हूँ उतनी बार ये पेस्ट भी हो रहा है, ठीक है ना। अब पॉइंट आता है कि कट कॉपी पेस्ट तो हो रहा है, क्या सेलेक्ट ऑल भी होगा, चेक करिए ज़रा। तो ये देखिए आप सेलेक्ट ऑल भी हो रहा है, और अगर मैं इस पर राइट क्लिक करके कॉपी कर लूँ तो डेटा ये पूरा पूरा कॉपी हो रहा है। और मैं यहाँ पर अगर पेस्ट करता हूँ तो ध्यान से देखिएगा सारा डेटा कॉपी पेस्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो देख सकते हैं कि सारे सारे टास्क परफॉर्म हो रहे हैं टेक्स्ट एरिया के अंदर।
इस तरीके से आप क्या चाहें, आप चाहें तो इसको नोटपैड बनाने में यूज़ कर सकते हैं, कट कॉपी पेस्ट। ठीक है, तो ये चारों मेथड्स मैंने यहाँ पर क्रिएट करके दिखा दिया कैसे बनेगा। एक छोटा विंडो पर बनाया है, अब आप इसको बड़े विंडो पर एक नोटपैड की तरह क्रिएट कर सकते हैं। यानी कि अगर मैं एक टेक्स्ट एरिया को पूरे पे अगर क्रिएट कर दूँ तो ये हमारा टेक्स्ट नोटपैड की तरह काम करेगा और सारा कट कॉपी पेस्ट हमारा सेलेक्ट ऑल कट कॉपी पेस्ट सारा परफॉर्म करेगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा क्या किया है मैंने। तो मैंने यहाँ पर सिंपल सा परफॉर्म ये किया कि सारे के सारे जितने भी मेनू आइटम्स थे उन सारे मेनू आइटम पर मैंने लिसनर ऐड किया। कौन सा लिसनर? एक्शन लिसनर, आप चाहें तो आइटम लिसनर भी ऐड कर सकते हैं। ये चारों के चारों क्या हैं, लिसनर को ऐड करने का काम कर रहे हैं। और फिर जब एक्शन परफॉर्म हो रहा है तो मैं चेक कर रहा हूँ कि कट पे क्लिक हुआ है कि कॉपी पे कि पेस्ट पे। अगर कट पे क्लिक हुआ है तो TR मैंने टेक्स्ट एरिया में जो डेटा हो उसको कट कर लो जितना सेलेक्टेड है। कॉपी करना है तो डॉट सेलेक्टेड जो भी डेटा होगा कॉपी कर लो। अगर पेस्ट करना है तो पेस्ट कर दो, जहाँ पर भी कर्सर होगा वहाँ पेस्ट कर देगा। अगर आपने कहा सेलेक्ट ऑल तो ये डेटा सारा सेलेक्ट कर लेगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और पूरा कोड भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप इनकेस आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें और अपने दोस्तों से एक बार शेयर जरूर करिए। अगर आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें और अपने दोस्तों से शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है, तो एक बार इसको पूरा क्रिएट करिएगा, फर्स्ट वीडियो जरूर चेकआउट करिएगा। ठीक है।